बाड़मेर जिले के सबसे पावरफुल एसडीएम। पावरफुल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, जब से रामसर के एसडीएम साहब अनिल जैन साहब ने अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद आप देखिए कई बार एक के बाद एक विवाद हुए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई बार उनके खिलाफ है वो बड़े बड़े खुलासे हुए। मीडिया के अंदर भी आप देखिए जबरदस्त तरीके से है वो जमीन घोटालों को लेकर, उन पर गंभीर आरोपों को लेकर बड़ी बड़ी स्टोरी हुई। लेकिन आप सोचिए, और उसके बाद आप देखिए एसडीएम साहब के खिलाफ विधानसभा से लेकर लोकसभा तक तमाम जितने भी, चाहे विधानसभा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी थे या लोकसभा के अंदर उमेदवार बेनीवाल जो कि वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है, इन तमाम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर है वो जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया। लेकिन एसडीएम साहब का पावर इतना तेज था, नेताओं के साथ में इतनी अच्छी खासी सेटिंग थी कि उनका बाल भी बाका नहीं हुआ, और उसके बाद लगातार जमकर बैटिंग कर रहे थे। जमकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए लगातार है वो कई बार उनके खिलाफ है वो कलेक्टर के पास में शिकायत हुई, सीएम के पास में शिकायत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाड़मेर जिले के सबसे पावरफुल एसडीएम पर अब जाकर आज आप देखिए, आज ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कलेक्टर एसपी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे थे, कानून व्यवस्था से लेकर बजट और तमाम चीजों को लेकर है वो डिस्कस कर रहे थे। और इस दौरान आप देखिए लंबे समय से कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी, और उसी मामले के अंदर ऐसा बताया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर ही है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई कलेक्टर की है वो क्लास लगाई और उन्हें सीधे तौर पर कहा कि आपके एरिया के अंदर ये क्या कुछ हो रहा है। और इसी मामले के अंदर आप देखिए जो रामसर के एसडीएम अनिल जैन साहब है उन्हें एपीओ कर दिया गया है। इनके साथ ही तहसीलदार साहब थे, उनको भी एपीओ कर दिया गया है। और उसके बाद आप देखिए अब इनकी जो टाइमिंग है, कुछ लोगों का ये दावा है कि साहब ये एपीओ इसलिए किया गया है एसडीएम साहब को कि 2 दिन पहले जो शिव विधानसभा के अंदर है वो मनिहारी के अंदर जो एक प्रकरण हुआ था, जिसको लेकर आपने देखा था कि 53 सेकंड का एक वीडियो था जिसके अंदर है वो एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब के नेतृत्व के अंदर है वो विद्युत विभाग या ठेकेदार की टीम थी, वो पुलिस के साथ में उस खेत के अंदर है वो कामकाज शुरू करवाने जाती है। और वहां पर जो खेत के मालिक थे वो विरोध करते हैं और महिला को जबरदस्त तरीके से गुस्सा आता है, वो पुलिस कर्मी थे उनके साथ में उलझ जाती है अधिकारियों के साथ में। उसके बाद में आप देखिए एसडीएम साहब है वो उस महिला को रोकने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो ने, मैंने पहले भी अपने ट्वीट के अंदर लिखा था कि सब सरकार की है वो जबरदस्त तरीके से किरकिरी करवाई थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट था। आप देखिए उस जिस महिला को धारा जो 101 शांति भंग के आरोप में ले गए, उस महिला के आप सोचिए 2 महीने का एक बच्चा था और 2-3 साल का एक बच्चा था, रो रहा था। और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जबरदस्त तरीके से थाने का घेराव किया था। 5-7 घंटे वहां बैठे गए थे और रात को 1 बजे उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उस वक्त उनको आश्वासन भी मिल गया था। और उसके बाद आप देखिए आज जब जिला परिषद की मीटिंग थी तो वहां पर भी आप देखिए सीधे तौर पर जो बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी है उनसे उमेदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे तौर पर शिकायत की कि साहब देखिए इस इलाके के अंदर बहुत जगहों पर कंपनी के कामकाज चल रहे हैं और वहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है वो जनता की भलाई नहीं करते हैं और कंपनी के ठेकेदार बनकर किसानों पर है वो कार्रवाई करते हैं। इस बात को लेकर के यहां तक कह दिया था उमेदवार बेनीवाल ने कि साहब जो ये एसडीएम जो मुनीम बनकर घूमते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें पाबंद कर देना चाहिए या इनके खिलाफ भी है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बाद आप देखिए आज मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जबरदस्त तरीके से सीधे तौर पर कहा कि जनता की जिस तरीके से सुनवाई होनी चाहिए उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो 2 वजह दी है एपीओ करने की, उसमें पहली वजह दी है कि पद का दुरुपयोग किया गया। पद यानी एसडीएम साहब जिस पद पे थे उसका दुरुपयोग किया गया। अब दुरुपयोग आप सोच सकते हैं कि उन पर कई तरीके के आरोप लगे हैं तो वो, और दूसरा बताया गया कि साहब लापरवाही का मतलब आप ये समझ लीजिए परसों वाला जो मामला था। तो कुल मिलाकर अब देखिए लगातार है वो पिछले 4-6 महीने से
वहाँ के विधायक से लेकर बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेद आदम बेनीवाल है, वो इस एसडीएम के खिलाफ है, वो लगातार मोर्चा खोले हुए थे। वहीं बीजेपी के जो पावर सेंटर वाले भाई साहब हैं, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका उन पर पूरा आशीर्वाद था। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। नमस्कार।